इस वीडियो में हम अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले पाठ के प्रश्नोत्तर करते हैं। मौखिक प्रश्न है। प्रश्न आते हैं 10th के सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में। 1 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के भी आते हैं, 5 नंबर के भी आते हैं। तो प्रश्न इनमें से भी हो सकते हैं और अपनी ओर से भी बना कर दिए जा सकते हैं एग्जामिनर द्वारा। तो इसलिए सबको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अगर कॉपी में लिखने की बात है तो मौखिक को कॉपी में नहीं लिखा जाता है, ऐसे ही अभ्यास के लिए बता रही हूँ। बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे क्यों धकेल रहे थे? बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल रहे थे क्योंकि उन्हें वहां निर्माण कार्य करना था, इमारतें बनानी थी। लेखक का घर किस शहर में था? लेखक का घर ग्वालियर में था। जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? जीवन डिब्बे जैसे छोटे छोटे घरों में सिमटने लगा है। कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? कबूतर परेशानी में इधर उधर इसलिए फड़फड़ा रहे थे क्योंकि बिल्ली ने एक अंडा उनका नीचे गिरा दिया था और दूसरे अंडे को उसकी माँ जब सुरक्षित स्थान पर रख रही थी तब वह गिर गया था। लिखित प्रश्न करते हैं। 25 से 30 शब्द वाले लगभग 2 या 3 नंबर वाले प्रश्न इसमें आते हैं। अरब में लश्कर को नू के नाम से क्यों याद किया जाता है? नू का लकब लश्कर को मिला था क्योंकि वे सारी उम्र रोते रहे और उनके रोने का कारण एक जख्मी कुत्ता था जिसने उन्हें आईना दिखाया था, जिसने इन्हें वास्तविकता बताई थी। लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? लेखक की माँ सांझ ढले, सूरज डूबने के बाद पेड़ों के पत्ते और फूल तोड़ने को मना करती थी और वह कहा करती थी कि इस समय पेड़ सो जाते हैं और सोते हुए पेड़ों को अगर तंग करते हैं तो वे बद्दुआ देते हैं। प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? प्रकृति में आए असंतुलन के कारण आज नित नए नए रोग आ रहे हैं, जलजले आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, बेवक्त की बरसातें हैं, गर्मियों में बहुत गर्मी, ठंड में बहुत अधिक ठंड। तो ये प्रकृति के असंतुलन का ही परिणाम है। लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा? क्योंकि लेखक की माँ जब कबूतर के अंडे को सुरक्षित स्थान पर रख रही थी बिल्ली से बचाने के लिए, तो उसके हाथ से वह अंडा गिरकर टूट गया और कबूतर रो रहे थे, दुखी हो रहे थे। तो उनका दुख देखकर लेखक की माँ भी रोने लगी और उसने अपनी पाप की माफी के लिए पूरे दिन का रोजा रखा। लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? ग्वालियर से बंबई तक का मतलब है ग्वालियर का माहौल कैसा था? वहां के लोग बड़े अपने थे, एक दूसरे के सुख दुख को समझते थे, बड़े बड़े घर हुआ करते थे। बंबई में लोग भी सीमित जीवन जीते हैं, छोटे छोटे घरों में रहते हैं और घरों के साथ उनके दिल भी छोटे हो गए हैं। तो यहाँ पर वे लोगों की भावनाओं की ओर ध्यान नहीं देते हैं। डेरा डालने का क्या मतलब है? डेरा डालना एक मुहावरा है, इसका मतलब है जमकर बैठ जाना। कबूतर जब लेखक के घर आने लगे तो लेखक को लगा मानो वे डेरा डालकर बैठे हैं। शेख हयाज के पिता अपने बाजू पर काला चौटा रेंगता देखकर भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए? शेख हयाज के पिता अपने बाजू पर काला चौटा रेंगता देखकर भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने एक जीव को उसके घर वालों से दूर कर दिया था, बेघर कर दिया था, इसलिए वे उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए जा रहे थे। आगे प्रश्न आते हैं 50-60 शब्दों वाले। ये प्रश्न जो है 5 नंबर के आते हैं, इनको देख लेते हैं। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा कि अब पर्यावरण में संतुलन नहीं रहा है। लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए जगह जगह निर्माण कार्य हो रहा है तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, इसलिए पर्यावरण आजकल प्रभावित होने लगा है। लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली इसलिए लगवानी पड़ी क्योंकि कबूतरों ने उनके घर में अपना घोंसला बना लिया था और वे वहां पर बार बार आते जाते थे, घर में कूड़ा फैलाते थे और लेखक की लाइब्रेरी की पुस्तकों पर बैठकर गंदी करते थे। इसलिए लेखक की पत्नी ने वहां से उस घोंसले को हटाकर खिड़की में जाली लगवा ली। समुद्र के गुस्से की वजह क्या थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? समुद्र के गुस्से की वजह थी कि समुद्र को दिनों दिन समेट रहे थे, बिल्डर उसे समेट रहे थे और उसने अपना गुस्सा निकाला जब उसने अपनी लहरों पर तैरते हुए 3 जहाजों को 3 दिशाओं में फेंक दिया जो ठीक नहीं हो सके और आज लोगों के नजारे के लिए रखे हैं। मिट्टी से मिट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान? इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि मरने के बाद तो सबकी स्थिति मिट्टी में ही मिलने वाली है। सब, चाहे हम सुंदर हों, चाहे हम धनी हों, चाहे हम ताकतवर हों, सबको मिट्टी में ही मिलकर मिट्टी का हिस्सा बन जाना है। तो इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमारी सबकी पहचान आखिर में मिट्टी में ही मिलना है।
उसके बाद आ जाते हैं आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें रेफरेंस के साथ बताना होता है कि ये किसने कहा और कब कहा। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था। लेखक कह रहे हैं जब ये देखते हैं कि आज प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ की जा रही है तो उसकी सहन शक्ति को चैलेंज देने वाली बात कर रहे हैं कि मनुष्य ने इसे चैलेंज दिया हुआ है और नेचर की भी सहन शक्ति की एक सीमा है। जब उसकी सहन शक्ति समाप्त हो जाएगी तब जो उसका गुस्सा है, जैसे कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था, शायद ऐसे ही यह देखने को मिल सकता है। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। इस पंक्ति का आशय है कि बड़े लोगों में गुस्सा कम होता है, धैर्य ज्यादा होता है। लेकिन क्योंकि धैर्य की भी अपनी एक सीमा है और जब बड़े भी देखते हैं कि उनकी सहन शक्ति से ज्यादा गलत काम होने लगे हैं तब उन्हें गुस्सा दिखाना पड़ता है। और उनका गुस्सा जब आता है तो वह अवश्य ही कोई ना कोई सबक सिखा कर जाता है। जैसे नेचर को गुस्सा कम आता है लेकिन जब आता है तो हमें अवश्य ही सबक सिखा कर जाता है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। उनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल दिया है। लेखक कहते हैं कि इस बस्ती में इतने परिंदे चरिंदे थे, आज यहाँ पर इतना निर्माण हो गया है, इतना कंस्ट्रक्शन हो गया है, इतनी नई नई इमारतें बन गई हैं, पेड़ों को काटा गया है, उनके घरों को छीन लिया गया है, तो इसलिए सब इधर उधर भाग गए हैं। और जो नहीं जा पाए हैं उन्होंने यहाँ लोगों के घरों में ही घुसकर डेरा डालने का प्रयास किया है। जैसे हम देखते हैं आजकल बंदर हैं, वे लोगों के घरों में घुसते हैं, या फिर कबूतर है जो लोगों के घरों में घुसकर घोंसला बनाते हैं। शेख हयाज के पिता बोले, नहीं यह बात नहीं है, मैंने एक घरवाले को बेघर कर दिया, उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। इन पंक्तियों में छिपी हुई उनकी भावना को स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों में शेख अयाज के पिता बताते हैं कि छोटे से छोटे जीव का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। गलती से ही लेखक के पिता, शेख अयाज के पिता जो थे, वे अगर उसे अपने साथ ले आए थे तो जैसे वे उसे छोड़ने उसके घर तक गए थे, हमें भी ऐसे ही छोटे से छोटे जीव जंतु का भी ध्यान रखना चाहिए। इस पाठ में हमने यही देखा है, नूह की घटना के द्वारा पढ़ा है हमने, युधिष्ठिर की घटना के द्वारा पढ़ा है हमने, और हमने शेख हयाज के पिता की घटना के द्वारा पढ़ा है, सोलोमन के द्वारा पढ़ा है कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए। ईश्वर ने तो सृष्टि सबके लिए बनाई है और हमें सबका ही सम्मान करना चाहिए।